Hello everyone. Today's topic is theory of causation in Sankhya philosophy, सत्कार्यवाद। मैं सांख्य फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज हम डायरेक्ट सत्कार्यवाद से ही शुरू करते हैं। सांख्य फिलॉसफी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ कॉज, मटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज। मटेरियल कॉज को भौतिक कारण कहते हैं, ये तत्व से संबंधित है, और दूसरे को निमित्त कारण कहते हैं। नाउ व्हाट इज मटेरियल कॉज? मटेरियल कॉज इज द स्टफ आउट ऑफ विच समथिंग इज मेड एंड एफिशिएंट कॉज इज द सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ चेंज और स्टेबिलिटी। मटेरियल कॉज किसी भी चीज़ का मटेरियल कॉज होता है जिससे वो बनी होती है, और जो उसे बनाने का सोर्स होता है वो एफिशिएंट कॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉट के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉट, what is a material cause? Clay is a material cause. And what is a efficient cause? Pot maker is a efficient cause. क्योंकि जो पॉट है वो क्ले से बना हुआ है, इसलिए उसका जो मटेरियल है या वो मटेरियल कॉज है, ठीक है, वो क्ले है, और जो उसे बना रहा है, आकार दे रहा है, आउटर स्ट्रक्चर दे रहा है, वो एफिशिएंट कॉज है। मटेरियल कॉज ट्रांसफॉर्म्स इनटू इफेक्ट while the efficient cause exert its influence from outside। जो मटेरियल कॉज है वो इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे जो क्ले है वो पॉट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और जो एफिशिएंट कॉज है वो उसे आउटसाइड स्ट्रक्चर देता है, इसलिए वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, उसको एग्जिस्टेंस देता है एक तरह से। तो इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज, still some external force is needed to transform it. Some people ask, what is the need for efficient cause if the effect is already present in the cause? But though effect pre-exists in the material cause, but for the outer structure of for the existence, the external force is needed, and the external force is efficient cause. For example, pressing the oil seed is needed to extract the oil। कि आप जानते हैं कि ऑयल सीड में पहले से ही है, it means oil is a effect and oil seed is a cause. So effect is already inherent in the cause, but we need a person जो ऑयल सीड से ऑयल को निकाले। सत्कार्यवाद, according to सत्कार्यवाद, effect is inherently present in the cause prior to its origin। This is important because this is a whole theory of सत्कार्यवाद, कि जो इफेक्ट होता है, जो कार्य होता है, वो कॉज में पहले से ही, अपनी ओरिजिन के पहले से ही एग्जिस्ट करता है। The word सत्कार्यवाद is made of the combination of three words, sat, karya and vad. Sat means existence, karya means manifested effect, and vad means theory. In this way, Satkaryavad is the theory of the existence of effect in cause prior to its production। Theory of existence of effect in cause prior to its production, यानी सत्कार्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कार्य के अस्तित्व को कारण में बताता है, वो भी उत्पत्ति से पहले। There is only a difference of form between effect and cause. According to Satkaryavadis, cause and effect are two aspects of one coin actually। कि जो इफेक्ट और कॉज है वो सिर्फ फॉर्म में अलग होता है, जैसे क्ले एंड पॉट। सो क्ले एंड पॉट क्या है कि क्ले का फॉर्म अलग है, पॉट का फॉर्म अलग है, बट बोथ आर सेम थिंग, वो एक ही कोइन है, क्योंकि जब आप पॉट को ब्रेक करेंगे तो वो क्ले में ही जाके मिक्स हो जाएगा। सो origin means become manifested from unmanifested and destruction means become unmanifested from manifested। तो सत्कार्यवादी के अनुसार जो उत्पत्ति है वो क्या, कि जो
अनमैनिफेस्ट इफेक्ट है जो कॉज में छिपा हुआ है उसे मैनिफेस्ट करना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जो मैनिफेस्ट हो चुका है उसे वापस जाके अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कर देना, वो उसका डिस्ट्रक्शन है। जैसे पॉट ब्रेक होगा तो वो दोबारा से जाके मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, अनमैनिफेस्ट हो जाएगा। If existence of effect is considered to be non-existent in cause, then effect cannot be created by cause. वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा माने कि इफेक्ट कॉज में पहले से नहीं रहता, so we cannot explain a particular effect by a particular cause. It is impossible to make existent out of what is not existent. आप किसी से भी किसी वस्तु की उत्पत्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लैक ऑफ शुगर इन सॉल्ट, वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर शुगर विथ सॉल्ट इन एनी वे, क्योंकि नमक में चीनी का भाव है, तो आप नमक से कभी भी चीनी नहीं बना सकते, आप पानी से कभी भी तेल नहीं निकाल सकते। सो वी नीड a particular cause for particular effect. There is a special relationship between effect and cause. So this proves that effect exists in the cause prior to its origin. It can be objected here that if effect is rooted in cause, then why is there a need for efficient cause? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि लोगों का ये मानना है कि अगर हम सत्कार्यवादी की बात को मान लें and we accepted that effect is rooted in the cause or present in the cause, so what is the need for efficient cause? In response to this, it can be said that need of the efficient cause is to manifest effect which contain in the cause as a form of unmanifested effect. So the point is कि what is the importance of efficient cause? एफिशिएंट कॉज की वजह से जो अनमैनिफेस्टेड इफेक्ट होता है कॉज में, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। जो तेल के बीजों में छिपा हुआ है, जो ऑयल सीड में छिपा हुआ है, उसे निकालने के लिए एफिशिएंट कॉज चाहिए जो उसे मैनिफेस्ट करेगा। सो it is generally seen that the need for a specific cause is felt for a specific effect. Soil is demanded for making clay pot. Oil seeds are selected for the manufacture of oil, not peppers. आप कंकड़ पत्थर से तेल नहीं निकाल सकते, आपको वो ऑयल सीड ही चाहिए। If this does not happen, we do not ask for any particular cause for the manufacture of a particular thing or effect. अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए पर्टिकुलर कॉज की डिमांड नहीं करते। हम दही बनाने के लिए दूध की डिमांड नहीं करते अगर हम सत्यकार्यवाद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो। सो मिल्क इज नॉट डिमांडेड फॉर मेकिंग कर्ड। A person would create curd from whatever water or soil he wanted. This proves that effect is inherently present in cause, क्योंकि कर्ड पानी से नहीं बन सकता, सॉइल से नहीं बन सकता, उसको मिल्क की ही जरूरत है। सो देयर इज अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट एंड कॉज। वी नीड अ पर्टिकुलर कॉज फॉर द क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट, and that proves that effect is inherently in some sense present in the cause prior to its origin. Now, types of Satkaryavad. First is Parinamavad and second is Vivartavad. परिणामवाद एंड विवर्तवाद, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और हम इनको देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले परिणामवाद। सांख्य योग विशिष्ट द्वैत आर प्रोपोनेंट ऑफ परिणामवाद। जो परिणामवाद के सपोर्टर हैं, सांख्य योग परिणामवाद को मानते हैं। रामानुजाचार्य जो विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक हैं, वो परिणामवाद को मानते हैं। अकॉर्डिंग टू परिणामवाद, व्हेन इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय कॉज, then the actual transformation of cause in the effect takes place. The point is, परिणामवाद क्या कहता है कि जब किसी भी कॉज से कोई इफेक्ट बनता है
तो कॉज पूरी तरह इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। जो कॉज है वो इफेक्ट का फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे पॉट है और क्ले उसका कॉज है, तो जो क्ले है कॉज है वो पूरी तरह पॉट में चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दिस इज परिणामवाद, दिस इज अ थ्योरी ऑफ परिणामवाद। Effect is a changed form of cause. This is important. According to Parinamvad, effect is a changed form of cause. When a picture is formed from the soil, then the complete transformation of the soil takes place in the picture. As I said before, according to Parinamvad, effect is the result of cause. रिजल्ट यहाँ पे परिणाम है, इसलिए इसको परिणामवाद कहा है कि जो कार्य है वो कारण का परिणाम है। According to Sankhya, the whole world is a changed form of प्रकृति। अब ये तो सिंपली जो हमने पढ़ा कि व्हाट इज परिणामवाद। अब सांख्य क्या है? अकॉर्डिंग टू सांख्य द प्रकृति इज प्रधान। प्रकृति ही वो तत्व है जो पूरे विश्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है या वो उसका कॉज है। तो वो कहते हैं कि ये जो होल वर्ल्ड है दैट इज चेंज्ड फॉर्म ऑफ प्रकृति। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रकृति occurs in various things in the world. So here the prakriti is the first cause, as I discussed in the first video, and the whole world is effect. So that is the theory of prakriti parinamvad in Sankhya philosophy. इस सांख्य कहते हैं कि ये जो पूरा विश्व है ये प्रकृति का ही रिजल्ट है। प्रकृति पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होके आपको ये विश्व जो दिख रहा है, ये जो वर्ड दिख रहा है, वो उसका इफेक्ट है। दैट इज प्रकृति परिणामवाद। नाउ अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य, द होल वर्ल्ड इज द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ ब्रह्म or the Brahman, because Brahma is the cause of the world. So in contrast, Ramanuja's views is called ब्रह्म परिणामवाद। आप देखो दो व्यू आपके सामने आ रहे हैं, एक बार हम इसको रिवाइंड कर लेते हैं कि जो सत्कार्यवाद के प्रकार हैं वो दो हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सत्कार्यवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। नाउ अगेन देयर आर टू फॉर्म ऑफ परिणामवाद, प्रकृति परिणामवाद एंड Brahma Parinamvad. Prakriti Parinamvad is accepted by Sankhya philosophy. According to this, Prakriti is a cause and the world is a effect. Now, the second is Brahma Parinamvad. It is accepted by Ramanujacharya, and according to him, Brahma is a cause and the whole world is the result of the Brahma. That is Brahma Parinamvad. सांख्य हैज एक्सेप्टेड परिणामवाद while अद्वैत वेदांत। नाउ अब हमने सेकंड पढ़ा विवर्तवाद ना, तो विवर्तवाद क्या है वो अब हम पढ़ते हैं कि सांख्य तो परिणामवाद को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो अद्वैत वेदांत थे, जो शंकराचार्य थे, वो विवर्तवाद को एक्सेप्ट करते थे। नाउ व्हाट इज विवर्तवाद? अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, it appears that effect is the real transformation of cause, but reality is different. Converting the cause into effect is a appearance, यानी आभास और प्रतीति। इसको हम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ये रियल कन्वर्जन नहीं है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कॉज का, ये सिर्फ एक अपीयरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इन द डार्क वी कंसीडर द रोप समटाइम अ स्नेक। द स्नेक इज बिलीव्ड टू बी इन द रोप, बट दिस डज नॉट मेक द रोप टर्न इनटू द स्नेक। जैसे कि अंधेरे में हमें रस्सी सांप की तरह दिखती है, लेकिन रस्सी सांप में बदल नहीं जाती पूरी तरह। that is only appearance, कि वो हमें सांप की तरह लग रही है बट वो सांप नहीं है। So the same is the case with Brahma.
The cause of the word is Brahma, but Brahma does not really transform into the word, but merely appear to have changed. So शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो दुनिया, जैसे रामानुजाचार्य ने कहा कि the word is the changed form of Brahman. But in the contrast, Advait Vedant ये नहीं मानता. वो कहते हैं कि नहीं, this is not real change, this is only appearance. Cause and effect both are merely two state of same element. According to Shankaracharya, Brahman is truth. The word is in contrast unreal. वो कहते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है और ये जो वर्ड है दैट इज अनरियल. व्हाई दिस इज अनरियल? बिकॉज ये सत्य नहीं है, ये बाउंड हो जाता है, ये बाध्य हो जाता है आपकी. इट्स लाइक अ बिग ड्रीम. जैसे ड्रीम हम देखते हैं तो जब हम उठते हैं तो वो ड्रीम हमारा डिनाई हो जाता है. हम उसको उठने के बाद समझ जाते हैं कि दैट ड्रीम वॉज नॉट रियल. आप जब उठते हैं तो आप समझ जाते हैं. उसी तरह द सेम थिंग हैपन विद द वर्ड. वो कहते हैं दिस वर्ड इज बिग ड्रीम. ये आपने जब से जन्म लिया, जब से बर्थ लिया, तब से आप इस वर्ड को देख रहे हैं और आप इसे रियल समझते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, आपका इग्नोरेंस की वजह से ये समझते हो कि ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सब रियल है, बट इट इज नॉट रियल. द ओनली ब्रह्म इज रियल एंड ब्रह्म इज वन, बट द वर्ड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. So it is misleading to consider the transformation of the invariant Brahman as a transitional word. The view of Shankaracharya is called ब्रह्म विवर्तवाद. क्योंकि वो कहते हैं विवर्त मीन्स होता है समथिंग विच इज नॉट रियल. विवर्त यानी आपको ऐसा लग रहा है, एक अपीयरेंस हो रही है. So according to Shankaracharya, the reality is different from appearance. Now, the quick review in the context of difference between Parinamvad and Vivartvad. Parinamvad believes in real change. क्योंकि पॉट जो क्ले है वो पूरी तरह पॉट में बदल जाता है. बट विवर्तवाद बिलीव्स इन अपेरेंट चेंज, यानी हमको सिर्फ लग रहा है, ऐसा है नहीं. परिणामवाद कंसीडर इफेक्ट टू बी द रिजल्ट ऑफ कॉज, बट विवर्तवाद considered effect to be the manifestation of cause. परिणामवाद consider both cause and effect to be true. क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक क्ले है वो भी सत्य है और जब क्ले से पॉट बन जाता है तो वो भी ट्रू है. बट विवर्तवाद ओनली कंसीडर कॉज, दैट इज ब्रह्म. तो वो कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्म ही ट्रू है और कुछ भी नहीं. इफेक्ट जो वर्ड हमें दिखता है दैट इज अनरियल, वो ट्रू नहीं है. सो ओनली कॉज इज ट्रू. ये आपका जो ब्रह्म है वो कॉज है और जो वर्ड है वो इफेक्ट है. सो शंकराचार्य हैज एक्सेप्टेड ब्रह्म एज द ट्रूथ. जो कॉज है वो सिर्फ उसे ही ट्रूथ मानते हैं और किसी को भी नहीं. नाउ the objections against Satkaryavad. There are some criticism regarding Satkaryavad. First is, if effect is entrenched in the cause prior to origin, then what is the meaning of this sentence that effect has originated? वो कहते हैं कि अगर effect cause में पहले से ही है तो हम ये क्यों कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति हुई? Effect has originated. If cloth is present in the thread, then it seems unnecessary to say that cloth was made. तो कहते हैं कि अगर पहले से ही है, कपड़ा सूत में पहले से ही है, तो ये कहना बेकार है कि कपड़े की उत्पत्ति हुई. Second, if the existence of effect is present in the cause before origin, then it is meaningless to consider the efficient cause. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर इफेक्ट कॉज में पहले से ही है तो एफिशिएंट कॉज की क्या ज़रूरत है. अगर आप उसकी ज़रूरत को समझ रहे हैं तो वो मीनिंगलेस है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. थर्ड, इफ इफेक्ट इज रूटेड इन द कॉज प्रायर टू ऑरिजिन, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. अगर आप कह रहे हैं कि इफेक्ट कॉज में पहले से ही है
तो आप इफेक्ट और कॉज को डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं? इट्स लाइक कि अगर पॉट क्ले में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर पॉट और क्ले में डिफरेंस कैसे करेंगे आप? If the pot is present in the soil, then it is impossible to separate the pot and the soil from each other. Fourth, सत्कार्यवाद considers cause and effect integral यानी एक. If this is the case, then it is useless to use different names for cause and effect. Again, it is similar point. वो कहते हैं कि अगर एक ही है, कॉज और इफेक्ट एक ही है, तो आप उसे अलग अलग नामों से क्यों बुला रहे हैं? आप पॉट को और क्ले को अलग अलग नाम क्यों दिया है? द डॉक्ट्रिन ऑफ सत्कार्यवाद इज सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी, अपने आप को ही कॉन्ट्रेडिक्ट करती है. कैसे? इफ द इफेक्ट एग्जिस्ट इन द कॉज बिफोर इट्स ओरिजिन, then the difference in the form of cause and effect contradict सत्कार्यवाद. अब वो कहते हैं कि अगर इफेक्ट कॉज में पहले से ही है तो कॉज और इफेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंस है, वो उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर दो अलग चीजें हैं तो वो उसमें लाई नहीं कर सकती, एक दूसरे में लाई नहीं कर सकती. द फॉर्म ऑफ द इफेक्ट वेरीज बाय द कॉज. दिस मीन्स दैट फॉर्म ऑफ इफेक्ट इज अ न्यू क्रिएशन. और अगर effect is different from the cause, it means effect is new. And if the form of the effect is new creation, then it is proved that form of the effect was non-existent in cause. In this way, the doctrine of Satkaryavad is self-contradictory. Last है, if cause and effect are integral, then cause and effect must serve the same purpose. अगर कॉज और इफेक्ट एक ही हैं, इफेक्ट पहले से ही कॉज में इनहेरेंट है, तो इनका पर्पस भी एक होना चाहिए. बट यू कैन सी द पर्पस ऑफ पॉट एंड द पर्पस ऑफ क्ले इज डिफरेंट. पॉट में पानी रखते हैं लेकिन आप क्ले में पानी नहीं रख सकते, उसका पर्पस कुछ और होता है. सो इन दिस वे एक और क्रिटिसिज्म है, इफ द इफेक्ट बिफोर द ओरिजिन इज इनहेरेंट इन द कॉज, देन इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द इफेक्ट इज बिल्ट बिकॉज ऑफ कॉज, वी वुड से दैट इफेक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम इफेक्ट. अगेन देखो, एक ही पॉइंट से सारी क्रिटिसिज्म जुड़ी हुई है. वो कहते हैं कि अगर इफेक्ट पहले से ही कॉज में है तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि इफेक्ट कॉज से बनता है? इफेक्ट से इफेक्ट्स क्यों बना, ऐसे कह दो. अगेन कि आप सेम नेम यूज कर लो, बट उसमें भी प्रॉब्लम है. आप ये नहीं कह सकते पॉट से पॉट बना है, आप यही कहोगे कि पॉट सॉइल से बना है या क्ले से बना है. सो दस वी सी दैट द प्रिंसिपल ऑफ सत्कार्यवाद इज इनकंसिस्टेंट. दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सत्कार्यवाद एक्सप्लेन्ड इन सांख्य फिलोसफी. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच.